कर्म और नसीब प्रेरणात्मक कहानी भाई भाई का दुश्मन। आज की प्रेम प्रेरक कहानी कर्म पर आधारित है। ये कहानी है दो भाइयों की। एक भाई बड़ा और एक छोटा, दोनों स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहना चाहिए। जो भी मन हो वह करना चाहिए, नशा हो, डांस बार जाना हो या और कुछ भी, जिससे खुशी मिल सके वह हर काम करना चाहता। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी काम करता उसे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता तो सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता। वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता और अपनी हर कमाई पूरी कमा करता। दारू सिगरेट पीता, नाचने वालियों के पास जाता, जितना संभव हो सके उतना ही ऐश करता। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह हर अपने जीवन का तरीका बदल सके। वो जो कुछ कर रहा था वे अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन छोटा भाई उसे एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीवन जीने का तरीका बदल के ने कहता। वे दोनों एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में की कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैरों में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल नहीं भी पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह अपनी पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने का राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उसे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उसे कहा, क्या हुआ, उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, देखिए आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिलता है? और यह देखिए मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ, इसलिए आज मुझे रास्ते में ये हर हीरे का हार मिला। हमारे दोनों की परिस्थितियाँ यह साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। बड़ा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। बड़ा भाई का कह रहा था कि तरीका ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपने अपने कुंडली दिखाते हैं, वही बताएंगे कि क्या दिक्कत है। वह जिस ज्योतिष की बात कर रहे थे वह बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिष था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगले सुबह दोनों भाई अपने अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिष के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिष बोला, बाप रे बाप, कितना अभागे की यह कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिष को पढ़ने के लिए दी। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिष खुशी से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छा कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाइयों को ज्योतिष ने कहा कि यह दोनों कुंडली उनकी है
और आप भी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषों ने दोनों को से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारे कुंडली में लिखा बदल सकता हूँ। ज्योतिष ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से अपने जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं इसके बारे में विगत से जाना। ज्योतिष ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, यह बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया, और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म है जिसकी वजह से उसका राजयोग चल रहा और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसे जल्द ही बेचकर खत्म कर देगा। दोस्तों, छोटी सी एक प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा हो तो वह हमारे पहले पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा वह हमारे वर्तमान कर्मों के हिसाब से होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करना ना छोड़ें।